अभी देखने वाले जो स्टाफ नर्स की भर्ती होनी है उससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। इसका सिलेबस भी बता दिया था हमने और प्रीवियस ईयर भी डाल दिया था, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। और ये भी पिछले पर्सन का जो पत्र है वह है जो किसी न किसी पहले कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया, वो लिया है। ये जो स्टाफ नर्स की भर्ती है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है हैवसियन नलियाएँ, जो नलिकाएँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? हड्डियों में पाई जाती हैं। कहाँ पे? हड्डियों में पाई जाती हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि साइड वाला क्वेश्चन है वो नहीं दिखे। तो ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा नियमन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऊष्मा नियमन केंद्र, ये जो आंसर है हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे जो स्थित है। मिट्रल कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मिट्रल कोशिकाएं ग्रांडपथ है, वहाँ पे पाई जाती हैं मिट्रल कोशिकाएं। नेत्र का संवेदी वर्णकता सतर है, किस तरह का है? फोर्थ का। तो ये जो है दृष्टिपटल है, यह है नेत्र का संवेदी वर्णकता। तंत्रिका कोशिकाओं की निशल्स कणिकाएं बनी होती हैं, तो किससे बनी होती हैं? तो राइबोसोम्स होते हैं जो उनसे मिलकर बनी होती हैं। सेक्रम और कोशिक्स के मध्य किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो किस प्रकार का? सिम्फाइसिस है, ये इस प्रकार का जॉइंट है, इनके बीच में होता है। मूत्र का मुख्य विलय घटक कौन सा है? तो मूत्र का मुख्य विलय घटक यूरिया होता है, उसमें यूरिया। अंडा जो अंड जनन घटित होता है तो कहाँ पे होता है? यह होता है अंडाशय के अंदर। हड्डियाँ किसका उदाहरण है? हड्डियाँ किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तर का। ये एग्ज़ाम जो HPSC द्वारा हुआ था, HPA हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को, वो उसका पेपर लिया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सेम रहते हैं, तो वो हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और आपको ये ध्यान रहेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभिवाही तंत्रिका तंत्र आवेग वहन करता है, तो क्या वहन करता है? तो अभिग्राहक से CNS तक है, ये वहन करता है, जो चलता है। नर मूत्रमार्ग की लंबाई कितनी है? तो नर मूत्रमार्ग की 18 से 20 सेंटीमीटर है। योनि में सामान्यतः कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस है, ये बैक्टीरिया है, पाया जाता है। रक्त समूह प्रथम खोजे गए थे, कॉर्लेट जो स्टेनर है उनके द्वारा है। जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो खोजे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी है प्राथमिक रूप से हृदय की अग्रवर्ती भित्ति को जो है पोषित करती है? तो कौन सी जो धमनी है ये करती है? बाईं अग्रवर्ती अवरोही धमनी है जो वो करती है। पद शोषण संदर्भित है, तो किससे रिलेटेड है पद शोषण? तो पद शोषण है स्वांतन से, फेफड़ों के भीतर गैसों के विनिमय से, कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन के उपयोग से, सभी से रिलेटेड है। आगे है, मरीज द्वारा नर्स को दिया गया कौन सा कथन यह इंगित करता है कि उसे हृदय धमनी जो बीमारी का जोखिम है? तो कौन सा इनमें जो है शो करता है? तो ये करता है, मैं प्रतिदिन जो 1.5 पैकेट सिगरेट पीता हूँ, तो यह है जो बीमारी का जो जोखिम है इनमें से। हृदय नाल सला का प्रवेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने से पश्चात प्रारंभिक 24 घंटे के लिए नर्स को किस जटिलता को मॉनिटर करना चाहिए? तो किस जटिलता को मॉनिटर करना चाहिए? ये करना चाहिए जो थक्का का निर्माण है उसको मॉनिटर है करना चाहिए। नर्स एक मरीज के पश्चात दाई सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट पर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है। नर्स द्वारा अवलोकित कौन सा निष्कर्ष है, निर्णय है, त्वरित उचित ध्यान है जो है अक्सर जो आकर्षित करेगा? तो कौन सा करेगा इनमें से? जो चेतना के स्तर में गिरावट होगी, कॉन्शियसनेस के स्तर में गिरावट, तो ये होगी। आउटो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके लिए किस ड्रग का है, जो ड्रग है उसका प्रयोग किया जाता है? तो जो तीव्र आयोडीन घोल होता है, ल्यूगोल जो घोल बोलते हैं, वो यूज किया जाता है। एक नर्स एक मरीज के पक्ष में यह ज्ञात करने के लिए प्रवेश करती है कि मरीज में स्पंद तथा श्वसन क्रिया नहीं है। सहायता के लिए आवाज़ लगाने के बाद नर्स की प्रथम प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इनमें से क्या प्रतिक्रिया है नर्स की होनी चाहिए?
तो स्पर्शीय वक्स मसाज प्रारंभ करना है, हाथ पे मसाज है, पैरों में मसाज है, उस तरह का है वो चालू करना है। आगे क्वेश्चन है, कुशमोल श्वसन क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उससे संबंधित है जो कुशमोल है। फेओक्रोमोसाइटोमा किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है अधिवर्क ग्रंथि है जो उससे रिलेटेड। वेबस्टर जो परीक्षण है किसके निदान के लिए की जाती है? तो किसके निदान के लिए की जाती है? यह की जाती है जो श्रवण हानि है श्रोता की, वो उसके लिए। आईसीयू में नर्स का अनुपात 24 घंटों के लिए क्या होना चाहिए? आईसीयू में ये होना चाहिए 1:1। हृदय रोग गलन जो जटिलता में सम्मिलित है तो कौन से में सम्मिलित है? ये जो अतालता है, CHF है और हृदय जनित घात है, तीनों में। दूरस्थ बही प्रकोष्ठिका के आखिरी भाग में हुआ अस्थिभंग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यह अस्थिभंग जो कोली अस्थिभंग है ये कहलाता है। आहार नाल का कौन सा हिस्सा क्रोन बीमारी के लिए जो है सर्वसामान्य स्थान है? तो कौन सा है? जो सीमावर्ती शिशांतर है ये है। मरीज के गुप्त रक्त परीक्षण के लिए तैयारी है, तो कौन सी इनमें से जो इंडिकेट करेगी नमूना लेने से पूर्व 48 घंटे के लिए मांस रहित भोजन है, यह है। एक नर्स फिजिशियन को सहयोग की तैयारी करते हुए किसी मरीज की त्वचा का वुड लाइट के साथ परीक्षण करने के लिए निम्न में से क्या करेगी? जो ऑप्शन है इनमें से क्या करेगी वो? तो वो करेगी, मरीज को बतलाएगी कि प्रक्रिया जो है पीड़ा रहित है, उसको कहेगी। आगे है, नलिका प्रवेशन के पश्चात यदि श्वसन की ध्वनि केवल दाएं बाजू ही सुनाई दे तो कौन क्या होगा? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नलिका को वापस खींचें और फिर सुने, दोबारा से सुनना होगा उसको। डायज़ेपाम एक उद्वेगी मरीज को निर्देशित की है कि नर्स कुछ प्रभाव के लिए आगाह करेगी, तो किसके लिए आगाह करेगी? जो असमंजस उसके लिए आगाह करेगी। मेरुदंडीय संवेदन हरण कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है L3 L4 पे। ओडाइनोफेजिया क्या है? ओडाइनोफेजिया क्या है? यह है जो निगलते समय दर्द है, ये है। कौन सी वंशानुगत बीमारी ध्वनि विस्फार से ज़्यादा नज़दीक से जुड़ी है? तो कौन सी है इनमें से? ये जुड़ी है जो मार्फन विकार है, मार्फन विकार। संवेदी तंत्रिका प्रणाली प्रेरित करती है, तो किसको प्रेरित करती है? हृदय की दर बढ़ने को है जो ये प्रेरित करती है। हृदय रोध गलन में ईसीजी परिवर्तित होता है, तो कैसे परिवर्तित होता है? जो एसटी खंड उनमें उन्नयन है, इस तरह से। आगे है, गहरी सिरा थ्रोम्बोसिस के यह सभी पारंपरिक लक्षण है सिवाय किसको छोड़ गए? तो यह है लालपन को छोड़ गए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले रोगी को नर्स सांस लेने की कसरत कैसे सिखाएगी? 38। तो ये सिखाएगी जो मध्य पट्टीय श्वसन का उपयोग करके करे। एक नर्स डीवीटी वाले जो रोगी की देखभाल कर रही है उसे इस बात से अवगत होना चाहिए कि शिराप्रक अंतशल्य लगी होनी चाहिए, तो किसको करेगी? देखभाल कर रही है जो, तो ये है 39 का फेफड़ों में, किस में लगी होनी चाहिए? फेफड़ों में। नेत्र श्लेष्मल शुष्कता जो है किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी? विटामिन ए की, जो जीरोपैथेलमिया बोलते हैं। आगे है, गठिया वाले रोगी को किस प्रकार की खुराक भोजन लेना चाहिए? तो किस प्रकार की खुराक? ये जो निम्न प्यूरिन खुराक है वो लेनी चाहिए। एक रोगी टूटे हुए जबड़े से जो है ग्रसित है, इस रोगी के लिए किस प्रकार का भोजन सर्वाधिक फायदेमंद होगा? तो इनसे जो है सूप, पुडिंग, आइसक्रीम वगैरह है जो जिनको चबाना नहीं पड़ता ये। खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम में संशोधन हुआ तो कब हुआ था? तो 64 में भी हुआ है, 76 में भी, 86 में भी, तीनों में हुआ है। अगर आप हरियाणा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जो कंप्लीट कोर्स है हरियाणा जीके का 22 से 25 नंबर की जो आती है,
इन वीडियो में कवर हो जाएगा। ये जो सीरीज़ है परीक्षा ऐप पे जीके बाई बीके के द्वारा HSSC 8TT50 है, ये कोड यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और हरियाणा कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 50 जो है 50% डिस्काउंट के साथ, सेम कोड यूज़ कर सकते हैं। आगे है यह सभी जो है विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं, किसको छोड़ के जो ब्लूबेरीज है इसको छोड़ के। शब्द पर्सनालिटी ग्रीक शब्द परसोना से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुखौटा। क्या होता है? मास्क, मुखौटा। बिना किसी जैविक कारण के एक दैहिक बीमारी अथवा दैहिक लक्षण द्वारा किस संरक्षण प्रणाली में एक आवेगात्मक संघर्ष दर्शाया जाएगा? तो किस में दर्शाया जाएगा? रूपांतरण में। देखिए जो जितनी भी पहले वीडियो आई हैं और सभी की PDF है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, साथ में आंसर भी मिलेंगे। और फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल है, नोटिस है, वो मिलते रहते हैं। आगे नर्स रोगी का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है नर्स और रोगी का? मानव से मानव संबंध। आगे है निम्न में से कौन सा घाव का एक प्रकार नहीं है? जो फोड़ा है, फोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। विषाक्त पदार्थ के अंतर्ग्रहण का त्वरित उपचार क्या है? जहर पी लिया तो उसका एक जो उपचार क्या होगा? जठरीय प्रक्षालन है, ये होगा। ग्लासकोमा स्केल का संभव न्यूनतम स्कोर है, तो कैसा है? कौन सा स्कोर है? 3 है। ओरल हाइजीन के लिए प्रयुक्त KMNO4 घोल का सांद्रण है, तो कितना सांद्रण रखना पड़ेगा उसके लिए? वो रखना पड़ेगा 1:5000 रेशो का। 1 KMNO4 1000 जो 5000 है, इतना पानी। ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण से पहले क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है इसके लिए दिखाते हैं और बाकी के ऑप्शंस। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है, परीक्षण से पहले 2-3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन है, ये दिया जाना चाहिए। घुटने छाती की स्थिति यह भी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जो गेनोपेक्टोरियल स्थिति है, गेनोपेक्टोरियल स्थिति 53 का जो सी है। 54 है, त्वचा के ऊपर सतही घर्षण द्वारा दवाई देने की विधि है। कैसी विधि है? जो इंजेक्शन है। 12 घंटे में NS का 1000 ml का आदान करने के लिए कितने ड्रॉप प्रति मिनट होंगे? यदि ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर मिनट हो तो कितने होंगे? ये जो 21 ड्रॉप पर मिनट। ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है? तो ऑटोक्लेव में 121 डिग्री होता है। कितना होता है? 121 डिग्री। वयस्कों में पल्स लेने की सर्वसामान्य साइट है, तो क्या है सर्वसामान्य साइट? जो अरीय धमनी है। हे का परीक्षण किसके लिए है? हे का परीक्षण, तो हे का परीक्षण है पित्त अक्षार के लिए। 1 वर्ष की आयु के भीतर बालक के लिए दवाई का जो है पीडियाट्रिक्स डोज की गणना किस फार्मूले से की जाती है? तो कौन सा फार्मूला है जिससे की जाती है? तो फ्रॉइड नियम है उसके द्वारा। एक कोष किसके बराबर है? एक कोष 60 का एक कोष किसके बराबर है? तो ये 8 चम्मच के बराबर है। निम्न में से कौन सा हाथ धोने का अति महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है? तो ये माना जाता है घर्षण। मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक कौन है? तो मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर 2। मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम उन नर्सों के लिए उपयोगी है जो सतत रोगी की नर्सिंग आवश्यकताओं को अग्रता देती है, सर्वाधिक आधारभूत अथवा प्रथम स्तर आवश्यकता में समाहित है। तो क्या है? 63 का ये है हवा, पानी तथा भोजन। लैक्टेटेड रिंगर घोल निषिद्ध है, क्या है? लैक्टेटेड रिंगर घोल। 64 लैक्टिक एसिडोसिस है। ऑस्टोमी से मल निकासन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहिर्प्रवाह। नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर में जो सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग क्या है? इसके लिए कलर कोडिंग यूज की जाती है फ्रेंच ब्लू। तीक्ष्ण उपकरणों को विष्कर्मित नहीं किया जा सकता। तीक्ष्ण उपकरण है उनको विष्कर्मित नहीं किया जा सकता। 64 उबाल कर। वृद्ध व्यक्तियों में सर्वसामान्य अस्थिति है, वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर दिखा रहे हैं, तो वह है जो नितंब फ्रैक्चर है, नितंब का फ्रैक्चर है वह है। प्रतिरक्षा से तात्पर्य है, प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति एक व्यक्ति का प्रतिरोध स्तर।
निम्न में से कौन सी विस्कर्मण की जो आर्द्र ताप विधि है, तो कौन सी इनमें से जो ऑटोक्लेविंग है ये है। भस्मक का एक गैर लाभ यह है, भस्मक का कि वह उत्पन्न करता है, तो क्या करता है, वह उत्पन्न करता है जो हाईली टॉक्सिक गैस है। एलर्जिक प्रतिभाव के लिए कौन सा एंटीबॉडी उत्तरदायी है, तो कौन सा एंटीबॉडी है 72, तो यह है जो IgE है। फ्लैग का कारक एजेंट है, फ्लैग का कारक एजेंट है जो यर्सनिया पेस्टिस है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोनेट ने। कौन सी समिति जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति से भी जानी जाती है, तो इनमें से कौन सी जानी जाती है, तो यह जानी जाती है जो बोहरे समिति है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो लिए हैं हमने। इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं स्टाफ नर्स के उनसे बिलोंग करती है। उम्मीद करते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।